जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, आप भी माफ़ करना। और आपने अगर संगत जी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक। संगत जी हमें हमेशा सत्संग पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही संगत जी गुरु जी हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस सभी हमें सत्संग के माध्यम से ही हम तक पहुंचते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, सत्संग को पूरा सुने। ना जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने हमारा क्या कल्याण करना है, इसलिए सत्संग पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। हेलो संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना चौथा शुक्राना शेयर कर रही हूँ सभी संगतों के साथ। मेरा नाम दुर्गेश है और मैं न्यू जर्सी से हूँ। मैं भी अभी हाल फिलहाल की मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी सभी के साथ। उसके पहले मैं गुरु जी के नाम से मंत्र जप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये हमारा शुक्राना संगत है सूर्य जी। इसके पहले भी मैंने शेयर किया था कि मेरे बेटे को एब्डोमेन में पेन हुआ था, तो डॉक्टर ने गोल ब्लैडर की उन्होंने बताया कि शायद गोल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, आप ये करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो यहाँ तो अल्ट्रासाउंड में भी सेम डे वगैरह नहीं मिलता है, तो एक हफ्ते के बाद उसका मिला अल्ट्रासाउंड का। तब तक मैंने गुरु जी का जल प्रसाद उसको डेली देना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे संजय जी, मैं प्रे कर रही थी, भगवान कुछ नहीं निकले क्योंकि बट उसको स्टिल पेन था, काफ़ी पेन था, उसको कंटिन्यूस पेन था। तो हमें लगा कि इन्फेक्शन तो होगा ही जरूर, इसी वजह से पेन है। और ट्यूसडे यानी 26 मार्च, जस्ट होली के नेक्स्ट डे वाली 26 मार्च को उसका अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड में भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से बिल्कुल है ना, सब नॉर्मल आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमें 28 मार्च को गुरु जी ने बुलाया था कि आप बड़े मंदिर आओ, तो हमारी फ्लाइट 28 मार्च को थी। हम लोग गए 28 मार्च को, वहाँ 29 मार्च को पहुँचे और 29 मार्च 30 मार्च को सैटरडे को सेम डे ही हम लोग बड़े मंदिर गए। वहाँ इतना अच्छा लगा बड़े मंदिर में जा कर के, तो मैं बता नहीं सकती। हम लोग सभी, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मैं, हम लोग सभी ने जा कर के जल प्रसाद लिया और चाय प्रसाद हुआ और फिर लंगर प्रसाद भी हुआ। इतनी भीड़ थी, इतनी रस थी, मैंने सोचा नहीं था, बट इतना अच्छा अरेंजमेंट, जरा सा भी कहीं गंदगी नहीं, और एवरीथिंग इतना सिस्टमैटिक रूप से मतलब अरेंज किया हुआ था, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरु जी का दर्शन हुआ, उनके पास बैठने का थोड़ा मौका मिला। जब चाय पी रहे थे हम लोग, चाय प्रसाद ले रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से आने के बाद सब कुछ उस दिन, जिस दिन मैं पहुँची इंडिया, सैटरडे मॉर्निंग में ही पहुँची थी। तो गुरु जी का देखा, मैंने मोबाइल खोला तो देखा, मैंने मैसेज आया हुआ गुरु जी का कि आज तो मैं ना तो फ्लावर लेके आओगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो
जा कर के मैंने है ना बुके एक लिया रोज 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 का और गई वहाँ। खैर रोज को तो बुके को तो सब लोग वहाँ जहाँ रखने का होता है वहाँ ही मतलब गुरु जी को एक्चुअली मिल गया। उसको मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ तो मंडे को गुरुजी का दिन है। मंडे को मॉर्निंग में 8 o'clock से खुल जाता है बड़ा मंदिर। 8 o'clock जो है ना नाइट के 8 o'clock तक। मैंने कहा कि आज हमारा फास्ट भी है और जो भी है आज जाकर मैं फिर गुरुजी का दिन जाके बड़े मंदिर फिर चले जाती हूँ। फिर मैं सुबह में मंदिर निकली। अब मैं भूल गई कि मुझे है ना सो रोज का मुझे लगा शायद उसी दिन। सॉरी संगत जी, डिस्टर्बेंस आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया। बट फिर मैंने मंडे मंडे को मॉर्निंग में ही मैं पूजा वगैरह करके घर से और निकली। अपने ब्रदर के साथ जा रही थी। रास्ते में मैं भूल गई कि मुझे है ना शायद लगा मुझे कि वो फ्लावर लाने के लिए उसने मुझे उस दिन ही के लिए बोला था और मेरे दिमाग में भी नहीं थी ये बात कि मैं फ्लावर आज भी ले लूं। रास्ते में है ना थोड़ी सी गाड़ी स्लो है बल्कि 4 लेन का रोड था और सारी गाड़ियाँ थोड़ी सी शायद आगे ट्रैफिक लाइट होगा या थोड़ी सी स्लो हुई ट्रैफिक। और एक एक जो जेंट्स थे काफी एजेड और वो वाइट कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। उनके हाथ में 2 बुके था और रेड रोज फ्लावर का ओनली 2 बुके था। जैसे ही मैंने देखा उनके हाथ में बुके और मेरे एकदम जस्ट विंडो के पास जहाँ मैं पीछे बैठी हुई थी वहां पे आके वो खड़े हो गए। मैंने देख के मुझे लगा वो मैंने तो आज लेना मैं भूल गई। मैंने पूछा कि कितने का है। उन्होंने जैसे मुझे लगा कि जैसे वो मुझे ही देने आया हूँ तो मैंने पूछा कितने का है तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये। 100 रुपये में 21 रेड रोज का 21 रेड रोज का उन्होंने बुके है ना सो मुझे दिया। मुझे आश्चर्य हुआ और वो कहाँ चले गए। मैं सोच ही नहीं वहां आसपास कुछ भी नहीं था और वो रोड भी बिल्कुल फाका था। कैसे कहाँ से वो आए और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम आज लेना भूल गई हो बुके, तुम ले लो। और मैंने लिया। मैंने काउंट किया 21 रोज थे उसमें रेड रोज और ओनली सिर्फ रोज के ही वो मतलब बुके था। उसमें कुछ भी और भी नहीं ऐड कुछ भी नहीं था एडिशन। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। मुझे मतलब कहाँ से आके उन्होंने मुझे दर्शन दिया और गुरुजी ने। और मैं रोज फिर उस दिन मैं गई वहाँ वहाँ मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया गुरुजी का ये में। और फिर हम वापस आ गए। इतना अच्छा लगा हमें कि मैं बता नहीं सकती। मैं वही चीज शेयर करना चाह रही थी मेरे बेटे का। वो सब ठीक हो गया। हम लोग वहां से आए और कैसे मेरे गुरुजी ने हमें बुला लिया 1 महीने के अंदर में। उन्होंने कहा था कि सब इंतजाम हो जाएगा तुम चिंता मत करो। और हम 4 दिन की छुट्टी में बेटे की स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टी थी बेटी की और उसमें हम लोग गए और आ भी गए अच्छे तरीके से सारा काम किया। जो जो उन्होंने मुझसे कहा था वो मैंने वहाँ सब कुछ मेरे साथ हुआ। जो जो उन्होंने बताया था हर चीज काफी अच्छे से मैं बता नहीं सकती। काफी अच्छे से मेरा है ना हर काम हो गया हर काम। और मैं फिर वापस भी आ गई यूएस। तो बस मैं आज अपना इस छोटे से सत्संग से यहीं पर मैं विराम करती हूँ। और गुरु जी का लाख लाख शुक्रिया। उन्होंने हर चीज हमारी ब्लेस की है। मैं दूसरे शुक्राना में मैं फिर बाकी चीजों का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आने के बाद कि और क्या क्या हुआ मेरे साथ। थैंक यू गुरु, थैंक यू संगत जी और थैंक यू सत्संग को सुनने वालों को भी थैंक यू, धन्यवाद। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन कई दिन से मेरे पास भी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। और मुझे पता भी था कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि भाई अपना शुरू से बताओ कि जर्नी
तो मैं बताती हूँ कि मेरा गुरुजी का पहला मैसेज अभी मार्च में ही मैं गुरुजी से पहला सत्संग मेरा 14 मार्च को मेरी सिस्टर ने भेजा था। तो उसके अ, तो तभी से मैं गुरुजी से थोड़ा जुड़ना स्टार्ट हुई। और उसके बाद मुझे, वैसे मैं शुरू से ही शिव जी की पूजा करती हूँ, लेकिन 1 साल से मैं अभी शिव जी पर डेली जल चढ़ाती हूँ, मैं डेली मंदिर जाती हूँ। और हेल्थ वाइज मेरे बहुत से इशू चल रहे थे। और मेरा बेटा भी बचपन से ही जैसे एलर्जिक था, उसे सोराइसिस की प्रॉब्लम है, इस तरह की उसको भी प्रॉब्लम रहती हैं। और मेरे को भी पेट से रिलेटेड डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह मेरी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी टाइम से चल रही हैं रेगुलर। तो इसीलिए फिर मैं काफ़ी परेशान हो गई थी अभी। तो इसीलिए एक दिन फिर मेरी सिस्टर ने एक मैसेज मुझे भेजा कि तू गुरुजी का सत्संग सुन और उससे तुझे काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो मैंने गुरुजी का सत्संग सुना। उसके बाद से फिर मैंने डेली सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो अ, फिर मेरी सिस्टर के साथ हमारा गुरुजी के मंदिर जाने का प्रोग्राम बना। तो हम लोग 16 मार्च को हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ पे मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर गई थी। तो मैंने वहाँ पर गुरुजी की खुशबू महसूस की। और उनकी फ्रेगनेंस मुझे कुछ देर के लिए मुझे फ़ील हुई। तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया भी। तो उसने कहा अच्छा है। तो हम लोगों ने वहाँ लंगर प्रसाद किया। अपने बेटे को भी मैंने जल प्रसाद पिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। और हम वहाँ से लोटा ब्लेस करवा के भी लाए कि भाई मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी और हम लोग भी अ, मैं सबको ये जल प्रसाद दूंगी। तो उसके बाद से अभी मेरा बेटा थोड़ा-सा ठीक है, उसको एलर्जी थोड़ी-सा और ठीक है, आराम है मतलब उसको। और बाकी अभी डेली गुरुजी के ल ल जब से गुरुजी के लगातार यही मैसेज आ रहे हैं कि भई तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तुम्हारे घर में ब्लैक मैजिक है। मेरे को रोज़ गुरुजी बताते हैं कि भई यहाँ ढूँढो, यहाँ ढूँढो, मैं नहीं ढूँढ पा रही थी। बट जैसे-जैसे वो बोल रहे थे मैंने वैसे-वैसे ही किया। कहीं से कुछ जो भी मुझे लग रहा था कि भई नहीं ये ठीक है, मैंने वो सब निकाल दिया है। लेकिन फिर भी गुरुजी के मैसेज आ ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं है। मैं भी बट मेरा ऐसा रहता है कि मेरा कभी फेथ हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। मेरा मन डामाडोल हो ही जा रहा है बार-बार। बस ऐसे ही थोड़ा-सा मन थोड़ा, तो इसीलिए बट गुरुजी के फिर भी आ रहे हैं कि भई मैंने अभी भी मैसेज आया कि भई तेरे बेटे का कष्ट काट दिया है, तेरे तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, उसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी, मतलब मेरी यही अरदास है कि मतलब मेरा बेटा जल्दी स्वस्थ हो जाए, हमारे घर से सारी बीमारी, नेगेटिविटी दूर हो। और जो भी सत्संग सुनने वाले हैं उन सबका भी मतलब भला हो, सबके घरों से सारी बीमारियाँ, रोग दोष दूर हो। और हाँ, एक बात मुझे और है, अभी मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड रहते हैं कैथल में, तो मैं उनके पास गई हुई थी। तो वहाँ पर मुझे तीनों कलर की बटरफ्लाई मुझे दिखाई दी, मतलब येलो कलर की भी, ग्रीन कलर की भी, ब्लैक कलर की भी। तो मुझे फ़ील हुआ कि मतलब गुरुजी बटरफ्लाइज़ में दर्शन देते हैं। तो मैंने उन तीनों कलर की तितलियों के मतलब दर्शन किए। तो इसलिए मैं भूल गई थी। बट अभी भी मतलब मन में बहुत चलता रहता है, बहुत दुविधाएँ चलती रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी सारी दुविधाएँ दूर करें। और मतलब सारी दुःख तकलीफ़ें, जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ हेल्थ वाइज़ हैं, घर में, परिवार में, उन सबको गुरुजी दूर करें और गुरुजी सबका भला करें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और इसी से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और गुरुजी के मंत्र से मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत सुनने वाले का भी भला, संगत सुनाने वाले का भी भला, और जो हमारे सत्संग सुना रहे हैं उनका भी भला, सबका भला करो गुरुजी। सबको इतनी ब्लेसिंग्स दो, सबके घरों से नेगेटिविटी, बीमारियां, सब कुछ दूर करो गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है हर किसी के लिए। और कुछ नहीं चाहती मैं गुरुजी, बस शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका। मेरे मन से सारी दुविधाएं दूर कर दो आप। और बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। मेरा सत्संग लंबा हो गया है। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ और आपके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे डुगरी वाले स्थान पे बुलाया, जाओ आपका स्थान है। और मुझे, जबकि मैं इतनी चल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आपके दर्शन तक पहुंची। वहाँ मैंने बड़े अच्छे से दर्शन किए, आपका चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लिया। फिर मैं बाहर आई तो एक सज्जन बैठे थे। उनको एक माँ, आपकी सेविका ने उठाया और बोला आप बैठिए। मैं बैठी, फिर उन्होंने मुझे आपका स्वरूप दिया, छोटा पॉकेट वाला, जिससे मुझे वो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। क्योंकि मैं एक दिन पहले ही हॉस्पिटल अपनी चेकअप की रिपोर्ट लेके गई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी इसमें से 2 रिपोर्ट ठीक आई हैं, लेकिन 2 आपकी गड़बड़ है, जिसके कारण हो सकता है हमें आपका लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े, या फिर हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए। तो मुझे पूरा यकीन है गुरुजी कि आप उसे रिवर्स कर देंगे, मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास आप पे है और मैंने आपको अपना हाथ दे दिया। अब जो भी आपको करना आप करिए और मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी। और थोड़ा सी मेरे को और प्रॉब्लम्स थी, जब तो उससे मेरे को रोना आ जाता था, तो आपके बार बार मैसेज आते थे, तू रोया मत कर, मैं तेरी सारी प्रॉब्लमां नवरात्रियां ਦੇ ਵਿੱਚ ख़त्म कर छड्डांगा, मैं तेरी माँ दुर्गा माँ। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। आज मैंने एक आपका सत्संग पढ़ा, उसमें लिखा था कि क्या तू चाहती है कि तेरा पूरा काम हो जाए तब तुम सत्संग पेश करोगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि मैं अंदर से सही में कह रही थी, अगली 8 को फिर मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं चाह रही थी कि उसका रिज़ल्ट देखूं और फिर गुरु जी से दोबारा गुरु जी मुझे अपने दरबार बुलाए और मुझे आशीर्वाद दें। और जाकि मुझे पहले ही आपका ये सत्संग करना चाहिए था, लेकिन मैं इंसान हूँ, आपकी बेटी हूँ, बहुत सारी गलतियाँ कर जाती हूँ, जिसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मेरे आगे पीछे हो। 3 बार आप मेरे ड्रीम्स में आए, मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देते हो, तितलियों के रूप में दर्शन देते हो, 7 नंबर की गाड़ियों मेरे आगे चल रही होती है। मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे आगे पीछे ही हैं और वो मेरा ध्यान देंगे। बस मैं सत्संग जाना चाहती हूँ आपके, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ ज़्यादा लोगों को जो आपका सत्संग करते हैं। तो मैंने यहाँ एक है दुकान में बैठते हैं, उनसे मैंने पूछा कि कहीं भी उनको पता था, शायद वो आपके सेवक थे। मैंने उनसे पूछा था कि कहीं कोई सत्संग होगा तो मुझे बताइएगा। तो जब भी मुझे पता चलेगा कि आपका सत्संग है, मैं ज़रूर आपके सत्संग में आऊँगी और आपके दर्शन करूँगी, आपकी ब्लेसिंग लूँगी। मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी। आप मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा दिला दीजिए। मैं आपको मानती हूँ, मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है गुरुजी। अगर आप मुझे जैसा आप रखें मैं वैसा रहने को तैयार हूँ। मैं अपने कर्म काट रही हूँ, जो दर्द पीड़ा मेरे को होती है उसको मैं काट रही हूँ। लेकिन मुझे पता है आप मेरे साथ, आप मेरे से ज़्यादा मेरे दुखों को काट रहे हो, मेरे कर्मों को काट रहे हो, ताकि मेरा भविष्य आगे जाके अच्छा हो। मैं आपको अपने दिल से, अपने तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और यही से मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ आपके मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, शिवजी, आप मेरी सहायता करते हैं, हमेशा मेरी सहायता करते हैं। और ये मेरा दूसरा सत्संग था। पहला सत्संग अभी शेयर नहीं हुआ, लेकिन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी।